हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछले वाली वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था 3.1 को। अब हम 3.2 की बात करते हैं 3.2 की। तो देखना, ये वाली काफ़ी इजी एक्सरसाइज है हमारी। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो जिसने भी देखी होगी वो इस वाली एक्सरसाइज को ईजिली समझ सकता है स्टेप से। ठीक है, तो देखना, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर वो छोड़ी थी वहीं से हम इसको स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स का मान फाइंड करना है आपको। ये फिगर दिए हुए हैं दोनों, इस प्रकार से। ये 125 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये x डिग्री। देखना, हमने निकाला था त्रिभुज के बाह्य कोण जो आए थे वो कितने आते हैं। हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसके बाह्य कोण कितने आए थे चतुर्भुज के और त्रिभुज के, 360 डिग्री। तो देखना, ये वाला डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, और यदि नहीं आ रहा है तो आप इंटरनल से भी निकाल सकते हैं। देखना, यदि त्रिभुज की एक लाइन का कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका 180 माइनस के 125 डिग्री, राइट, 25 डिग्री कितना मिलेगा आपको, 55 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं 55, ये वाला पार्ट हमारा 55 का होगा। नेक्स्ट इसका बात करें, ये 125 डिग्री, ये भी कितना होगा, ये भी 125 दिया हुआ है क्या, 125 ही दिया हुआ है, तो इसका भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 55। अब इसका मान कितना होगा, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का मान कितना होता है योग 180 डिग्री। 180 में से 110 जाएंगे तो हमारे 70 डिग्री, राइट। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक लाइन के कोण है तो 110 डिग्री। भाई त्रिभुज के इन दोनों से निकालोगे ये वाला कोण, तो 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 70 डिग्री, और जब इसका मान 70 है तो इसका 180 में से निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका 180 डिग्री माइनस के 70। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 110 डिग्री। डायरेक्ट निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट, ये हमारा ए पार्ट था। देखना, बी पार्ट जो दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये इस प्रकार से। यहाँ पर दे रखा है, 90 यहाँ दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री। देखना, आपको ये फाइंड करने, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चतुर्भुज के या बाह्य कोणों का मान हमने देख रखा है 360 डिग्री होता है। तो देखना, इंटरनल कोणों के लिए से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वजह से निकाल लेते हैं। या x का मान आपको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो देखना, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, इसका 90 है, ये 90 है। बाह्य कोणों का मान कितना होता है चतुर्भुज के और पंचभुज के और त्रिभुज के, सबका बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो देखना, मैं कहूँ ये x प्लस के 90 प्लस के 60 प्लस के 90, ये भी 90 है हमारा, प्लस के 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको ऐड करके उसमें से निकाल देते हैं, हम डायरेक्टली निकाल देते हैं 360 डिग्री माइनस, यदि अंदर वाले कोणों की बात करेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, पांचों कोणों का योग कैसे निकालते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, उससे भी निकाल सकते हैं। अब ये 90 180 180 और 70 250 310 यानी 50 डिग्री। x के बाह्य कोण का मान कितना आएगा 50 डिग्री। इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने 3.1 का पढ़ा है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, हमने निकाला है उसमें बाह्य कोण का मान। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं, इजीली समझ में आया होगा। और आप इंटरनल से भी निकाल सकते हैं। इंटरनल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी 5 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी 3 इंटू 118, यानी 540 डिग्री में से ओवरऑल के मेजरमेंट को घटा देना, आंसर आ जाएगा। तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 50। बिल्कुल करना, आप एक बार करके देखना ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान तो 360 डिग्री में से निकाल देंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दिया हुआ है 9 भुजा, 9 भुजाओं के लिए निकालना है बाह्य कोण। सेकेंड उसमें निकालना है 15 भुजा। थर्ड निकाल, बस ये 2 ही है। तो देखना, 9 भुजा के लिए ओवरऑल का बाह्य कोण का मान कितना होता है आपको पता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बटे भुजा, भुजा कितनी है 9,
9 भुजाएं तो एंगल कितने कितने डिग्री का आने वाला है देखना। 360 में 36, 40 डिग्री आएगा हमारा इसका आंसर, 40 डिग्री। और 15 भुजाएं नेक्स्ट, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 15 भुजाएं के लिए, तो 360 डिवाइड बाय 15। अब देखना कितना आएगा, 3 से कट रहा है हमारा 5 बार, 3 से 1 और 2 0, फिर 5 से कट रहा है 2 बार और 4 बार, 24 डिग्री। कितना आंसर आएगा, 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ क्या दिया हुआ है देखना, एक समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। अब देखना 24 डिग्री है बाह्य कोण, बराबर क्या होता है 360 डिग्री भुजा। अब देखना भुजा निकालना है तो भुजा को इधर लेके आ जाइए, भुजा बराबर 360 डिग्री बटे 24 डिग्री बाह्य कोण। तो आपका कितना आ जाएगी भुजाएं, भुजा कितनी आ जाएगी 360, 24 में से कैंसिल करते हैं 12 का पार्ट से 2 बार, 12 3 36 0, फिर 2 से 15, कितनी भुजा होगी हमारी 15। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनका प्रत्येक अंतःकोण 100, अंतःकोण की बात चल रही है बेटा, 165 डिग्री का हो। अब देखना कितनी भुजाएं होगी जिसके अंतःकोण 165 डिग्री है। देखना मैं आपको इजीली बता देता हूं, अंतःकोण कितने 165 डिग्री, तो बाह्य कोण आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब देखना किसी रेखा का कोण, एक सीधी लाइन का कोण आप जानते हैं, सरल रेखा भी लिख सकते हैं, सरल रेखा कितना होता है 180 डिग्री। तो अब देखना अंतःकोण बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है किसी लाइन को यदि काटेंगे तो देखना अंतःकोण दिया है, अंतःकोण 165 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 165 दिया हुआ है, तो 180 डिग्री माइनस के 165 डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखना जब 15 डिग्री बाह्य कोण दिया हुआ है तो भुजा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है भुजा बराबर 360 डिग्री, किसके लिए ये बाह्य, भुजा बराबर भुजा बाह्य के लिए बाह्य कोण कितना है 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 कितना आएगा 24, आंसर 15 डिग्री। अच्छा इसमें क्या पूछा था कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंतःकोण 24 डिग्री है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, कितनी होगी 24 भुजाएं का, ये वाला निकल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है आपको, 4th आपने कर लिया, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देख लेते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखना क्या ऐसा बहुभुज संभव है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, बहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है। तो बाह्य कोण का मान 22 डिग्री, तो भुजा देख लेते हैं हम 360 डिग्री, भुजा देख लेते हैं उसकी बटे 22। क्या ये कैंसिल हो रहा है, कहते हैं कंप्लीट हो रही है, यदि कैंसिल होता है तो होगा, देख लेते हैं। 12 80 2 से 11 से कट रहेगा नहीं, पॉइंट बार कटेगा, पॉइंट में डिग्री यानी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कंप्लीट मान नहीं आ रहा, कंप्लीट मान नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। नेक्स्ट का भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्या यह किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, क्या यह समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या। अंतःकोण भी देख लेते हैं, देखना अंतःकोण देखते हैं, अंतःकोण क्या होगा, अंतःकोण बाह्य कोण आपको दे रखा है, ये बाह्य है ना, बाह्य, तो कितना होता है 180 डिग्री माइनस के 22,
निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे 158 डिग्री। क्या ये अंतः कोण होगा कभी? 158 डिग्री, कहीं भी ऐसे एंगल तो पूछे ही नहीं जाते हमसे, तो ये अंतः कोण नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया किसी समबाहु त्रिभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। देखना, कम से कम, समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, समबाहु त्रिभुज के कम से कम, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट अंतः कोण की बात चल रही है। किस कोण की बात कर रहे हैं? कम से कम कितने अंतः कोण संभव है? अंतः कोण किसमें? समबाहु। देखना, हम समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं समान है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखना, ये तीनों कोण संभव है तो कम से कम 3x की वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम 60 डिग्री होगी कंपलसरी है। कितने कोण होंगे? 60 डिग्री का। सेकंड देखते हैं इसमें बी पार्ट, जो आपका ए पार्ट दिया हुआ था उसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब उसमें अंतः कोण पूछा था, इसमें बाह्य अधिक से अधिक। देखिए, अब यदि मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ या इसी को आगे बढ़ा देता हूँ या इसी को आगे बढ़ा देता हूँ तो इसका बाह्य कोण कितना आ जाएगा? जब ये मिनिमम 60 है तो ये ओवरऑल 180 होगा, तो 180 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बाह्य कोण डायरेक्ट लिख देते हैं, अंतः कोण 180 माइनस अंतः कोण, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। इसका आंसर कितना जाएगा? 120 डिग्री। अंतः कोण तो मिनिमम कितना होगा? 60, और बाह्य कोण 120 डिग्री होगा। ओके, इजीली हमने 3.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखते हैं 3.3 एक्सरसाइज को। ओके।